इसी प्रकार से उसके आगे है चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, माने जो फंड आपको स्रोत उपलब्ध हो रहे हैं उनमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी, उनमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मैं कौन सा फंड, किस फंड से रुपए इकट्ठा करूं। अर्थात मैं शेयर बेच के रुपये इकट्ठा करूं, या लोन लेकर रुपये इकट्ठा करूं, या अपने डिवेंचर बेच के रुपये इकट्ठा करूं, ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। और जब तक आप ये तय नहीं करेंगे तब तक आप पूंजी का इकट्ठा करना संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साधनों को प्राप्त करना। साधनों को प्राप्त करने से मतलब यह है जो साधन आपने तय किए हैं, अब आपको ये विचार करना है ये कैसे प्राप्त किए जाए। अगर अंशों को प्राप्त करना है, अंशों को बेचकर पूंजी इकट्ठा करना है, तो वो अंश कैसे प्राप्त किए जाए। क्या अंशों के लिए विज्ञापन दिया जाए, अंशों के लिए सरकार से परमिशन ली जाए, कौन कौन से प्रकार के अंश जो है जारी किए जाएँ। अंश दो प्रकार के होते हैं आजकल, शब्दांश और पूर्वाधिकार अंश। कितनी मात्रा में शब्दांश जारी किए जाएँ, कितनी मात्रा में पूर्वाधिकार अंश जारी किए जाएँ, ये आपको रिसोर्सेज के बारे में सोचना पड़ेगा और ये ध्यान करना पड़ेगा कि वो साधन कहाँ से और कैसे प्राप्त होंगे। आसानी से आपको धन प्राप्त हो जाए ऐसे साधनों का चयन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका वित्तीय प्रबंधन सफलतापूर्वक काम कर सकता है। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, माने जो पैसा आपने इकट्ठा किया है अब उसका उपयोग कैसे करेंगे आप। कि ऐसा तो नहीं कि वो रुपया आपने इकट्ठा किया और आपने ये हिसाब नहीं लगाया कि इस रुपये को कहाँ पर लगाएं, कैसा उपयोग करें। आपको ये भी हिसाब लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी मशीनें खरीदनी है, कौन कौन सी सामग्री खरीदनी है, स्टाफ में किस किस आदमी को भर्ती करना है, बिल्डिंग किराए की लेनी है कि अपनी लेनी है, ये सब कोष के यूटिलाइजेशन में शामिल किया जाता है। अर्थात आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि जो पैसा आपने इकट्ठा किया है उसको आप किस तरह से कहाँ पर उपयोग करेंगे। अगर आप उसका सही तरीके से उपयोग कर लेंगे तो आपको संस्था में लाभ होगा, और अगर आपका उपयोग ठीक से नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको संस्था में लाभ प्राप्त ना हो या उतना लाभ ना मिले जितने लाभ की आप अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है जब आपकी संस्था चलने लगी तो उसमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि हर व्यापारी प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ही व्यापार करता है, उद्योग खोलता है और ये सब काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रॉफिट हुआ उसका क्या करें, उसका कितना हिस्सा रिजर्व में रखें, कितना हिस्सा अंशधारियों को बांटें, अगर साझेदार है तो साझेदारों को बांटें, और कितना रुपया जो रुपया आपने उधार लिया है उसको वापस करने में उपयोग करें। ज़्यादातर अच्छी पॉलिसी ये मानी जाती है कि जो रुपया या जो प्रॉफिट आपको हुआ है उस प्रॉफिट का कम से कम 20% हिस्सा आप अपने व्यापार में किसी रिजर्व के अंतर्गत बना कर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस प्रॉफिट को, उस रिजर्व को हम बिजनेस के उपयोग के लिए काम में ला सकें। अगर आपके पास कोई रुपया रिजर्व में नहीं होगा तो ज़रूरत पड़ने पर आप किससे रुपया मांगेंगे, कहाँ से रुपया मांगेंगे, ये समस्या आपके सामने हो सकती है। नेक्स्ट इसका कार्य होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश, माने जो रोकड़ आपको बिजनेस में प्राप्त होती है उसका किस तरह से प्रबंध करेंगे। क्या आप उस रुपये को बैंक में जमा करेंगे, या उस रुपये से आपने कोई और मशीन खरीदेंगे, या उस रुपये से आप कच्चा माल खरीदेंगे, या उस रुपये से आप कोई और अनन्य नया बिजनेस करेंगे। ये सब आपको कैश में अपने मैनेजमेंट का प्रबंध इस तरह से करना पड़ेगा ताकि वो आपके पास ज़रूरत पड़ने पर कैश हर वक्त उपलब्ध रहे और आपको व्यापार करने के लिए इधर उधर ताक झाँक ना करनी पड़े। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका कार्य है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के माने हैं वित्त पर नियंत्रण होना चाहिए। जो भी पैसा आप प्राप्त कर रहे हैं, जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के प्रगति के लिए करें,
चाहे बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए करें या कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने में उपयोग करें या ऋणदाताओं को ऋण भुगतान करने के लिए करें, उस पर आपका एक कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। आपका बिजनेस ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है आपको आगे जाके अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन तमाम कठिनाइयों से बचने के लिए आपको वित्त पर सख्त नियंत्रण रखना पड़ेगा और ये नियंत्रण बिल्कुल कठोर होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें ढुलमुल नीति आप अपनाएं। अगर आप ढुलमुल नीति अपनाएंगे तो व्यापार में सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी नियंत्रण करें आप बिल्कुल कठोर, सच्चाई और ईमानदारी से करें, ताकि कोई भेदभाव ना हो और आपके वित्त पर ठीक प्रकार से नियंत्रण होकर आपका व्यापार ठीक प्रकार से चलता रहे। यही सब बातें हैं जो कि वित्तीय प्रबंधन के कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और इन कार्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको समझ लिया तो आपका वित्तीय प्रबंधन ठीक प्रकार से हो सकता है। थैंक यू।